गहरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक वीरान रेलवे स्टेशन, जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे, अपनी खामोशी में छिपे हुए रहस्य को छुपाए खड़ा था। यह स्टेशन शहर से दूर जंगलों के बीच स्थित था और यहां अब ट्रेनें भी नहीं रुकती थीं। आसपास के गांवों में इस स्टेशन को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर आने वाले लोग वापस नहीं लौटते। रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा है, जो कभी कभी प्लेटफॉर्म पर टहलती रहती है। लेकिन यह सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, जिन पर कोई यकीन नहीं करता था। अजय एक साहसी युवक, जिसने भूत प्रेत जैसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। वह हमेशा ऐसे स्थानों पर जाने की योजना बनाता जहां रहस्य और डर का माहौल हो। जब उसने भूतिया स्टेशन के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। उस रात अजय ने अपने दोस्त रोहित और मनीष को भी साथ चलने को कहा। हालांकि दोनों दोस्त डरे हुए थे, लेकिन अजय के बार बार कहने पर वे मान गए। तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान रखा और रात के 10 बजे स्टेशन की ओर निकल पड़े। स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। घने जंगलों के बीच से होकर गुजरते समय तीनों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी उल्लू की आवाज तो कभी सूखे पत्तों की चरमराहट। जैसे तैसे वे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर पैर रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। यह ठंड सामान्य नहीं थी, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और केवल उनके टॉर्च की रोशनी स्टेशन की पुरानी और जर्जर इमारत को उजागर कर रही थी। दीवारों पर पड़ी दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और जगह जगह उगी झाड़ियां इस स्टेशन की वीरानी को और डरावना बना रही थी। जैसे ही तीनों प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, अचानक उन्हें एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इस स्टेशन पर पिछले कई सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से एक पुरानी ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते यात्रियों के चेहरे अजीब और भयावह लग रहे थे। अजय ने तुरंत अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन जैसे ही वे ट्रेन के पास गए, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। मनीष ने कहा, यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन अजय ने उन्हें रुकने के लिए मना लिया। कुछ देर बाद जब तीनों स्टेशन के मुख्य भवन में गए तो वहां एक पुरानी बेंच पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह औरत उठी और धीमे कदमों से प्लेटफॉर्म की ओर चलने लगी। अजय ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, वह औरत हवा में गायब हो गई। इसके बाद वहां जोरदार ठहाकों की आवाजें गूंजने लगीं। डरे सहमे तीनों स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में घुस गए। वहां एक अलमारी में कई पुरानी फाइलें रखी थीं। उन फाइलों से उन्हें पता चला कि यह स्टेशन कई साल पहले एक बड़े हादसे का शिकार हुआ था। 1950 के दशक में इस स्टेशन पर एक ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरकर जंगल में गिर गए थे और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उन फाइलों में यह भी लिखा था कि उस हादसे के बाद से स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। कई रेलवे कर्मचारियों ने यहां काम करने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे यह स्टेशन बंद हो गया। जैसे ही तीनों वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। फाइलों में रखे कागज हवा में उड़ने लगे और एक खून से सने हाथ का निशान दीवार पर उभर आया। अजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मनीष और रोहित की चीखें निकल रही थीं। तभी अचानक उस सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई। उसने अपना चेहरा उठाया
और उसका चेहरा देखकर तीनों की चीखें गूंज उठी। उसका चेहरा जला हुआ और बेहद डरावना था। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मनीष डर के मारे बेहोश हो गया। रोहित कांपते हुए दीवार के सहारे बैठ गया और अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी औरत ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह जब स्टेशन मास्टर वहां आया तो उसने देखा कि अजय, रोहित और मनीष प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़े थे। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद तीनों ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर गांव वाले दंग रह गए। उस घटना के बाद से अजय ने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन भूतिया स्टेशन की कहानी अब और भी डरावनी हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। भूतिया स्टेशन की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। जो भी उस स्टेशन के पास जाता है वह अजीब और खौफनाक अनुभवों के साथ लौटता है। कहते हैं वहां की आत्माएं अभी भी अपने दुख और गुस्से को लेकर भटक रही हैं। क्या आप उस स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे?